11वीं शताब्दी में राजा भोज का जिक्र आता है, जो कला, विज्ञान और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी तुलना राजा विक्रमादित्य से भी की जाती है। उनके बारे में एक भोज प्रबंध में एक ऐसा दृष्टांत मिलता है कि राजा भोज जब बालक थे 5 वर्ष के, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तो जो उनके चाचा थे राजा मुंज, उन्होंने उनका पालन पोषण किया और बड़ा किया। तो पालन पोषण करते वक्त ही मुंज को थोड़ा सा लालच हो गया कि जब राजा भोज बड़ा हो जाएगा तो मुझे इसको राज्य देना पड़ेगा, इस तरह से फिर मेरे पास तो राज रहेगा नहीं। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि इसका क्या करें, इसको ख़त्म ही कर देते हैं ताकि राज्य मेरे पास ही रहेगा। तो वो अपने बहुत ही एक विश्वास पात्र व्यक्ति को, सिपाही को, ऐसे 2-3 जनों को बोलता है कि इसको जंगल में जाके मार के आ जाओ। तो वो लोग उसको लेके जाते हैं और क्योंकि राजा भोज सबका बहुत चहेता था, बड़ा दयालु था बचपन में भी, तो सब उसको बहुत पसंद करते हैं। तो वो मारते नहीं है, उस बालक को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं। जो मुंज होता है वो उनको पूछता है कि भाई तुमने मार दिया, उसका काम ख़त्म कर दिया? बोले हाँ कर दिया। बोले उसने क्या बोला? तब उसने जो मारने जाते हैं सिपाही, उन्होंने कहा कि उसने एक ये पेपर दिया है, इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो राजा मुंज कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मुझे दो। तो फिर वो पढ़ता है, तो एक संस्कृत का श्लोक उस पे लिखा होता है जो मैं बोलती हूँ। मानदाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतय सेतुर्येन महोदधो विरचितय क्वासो दशा स्यांतकय अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नेके नापि समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। कि हे राजा, जो सतयुग में मानधाता राजा हुए थे वो भी चले गए, और जिन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया और रावण को मारने वाले राम भी चले गए, और युधिष्ठिर आदि राजा वो भी स्वर्ग को चले गए, परंतु ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। लेकिन अब मुझे ये जान पड़ता है कि ये पृथ्वी तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। तो ये पढ़कर राजा मुंज को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पूछा कि भाई तुमने उसको मारा तो नहीं? तब उन्होंने कहा कि हाँ हमने नहीं मारा। तब वो वापस जंगल में जाके राजा भोज को लेके आता है, उसके पांव पड़ता है और उसको फिर बड़े होने तक उसका राज्य संभालता है, और बाद में उसको राज्य दे के वो वन में चला जाता है।